बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लतुका अलैहि व अला अबैहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन सअते लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मदिन वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजा आले मोहम्मद सलवात ख़ानदान तथीर थे। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, काफ़ी तादादिज सदात मोमिनीन करीम करबला दे मातमी अज़दार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदान इसमत व तहारत ते जितनी बुलंद आवाज़ पढ़ सको उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस बानियान मजलिस दे तमाम मरहूमीन और बिलखसूस किबला ज़वार ग़ुलाम अब्बास साहब दे बुलंदी दर्जात वास्ते भी बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। सरकार कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवात अव्वल तो आखिर हिक्का पढ़ो बआवाज़ बुलंद पढ़ो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह पढ़े लिखे ज़ीरक और फहमीदा चेहरे तशरीफ़ फरमा। एक लम्हा जनाब दा ज़ाया किए बगैर अदब वाले घराने का ज़िक्र की जो बात होती है वो ज़रा धीमे लहजे में होती है, इसलिए बड़ा ही एक खूबसूरत कथा जिस तो मैं नौकरी का आगाज़ कर रहा मैं आख रहा कि मकसद शब्बीर से जब आगही हो जाएगी मकसद शब्बीर से जब आगही हो जाएगी। लुत्फ आया इस गल का कि चिट्टियां दानियां ने बुजुर्गां सारियां दाद दी है। जवान भाई अजे दाद और दुआ की शक्ल मजलिस से शरीक नहीं हुए। मैं गल की वजाहत करना चाह रहा कि कथा मैं तिलावत कर रहा कि करीम करबला ने, नवाब करबला ने, शहनशाह करबला ने, सुल्तान करबला ने इतनी वड्डी कुर्बानी दी क्यों? मकसद क्या है? तो जिहड़ी कुर्बानी दी उसका नतीजा मैं कह रहा कि मकसद शब्बीर से जब आगही हो जाएगी, अरे सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मकसद शब्बीर से जब आगही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। तीसरी लाइन तीसरे मिसरे जिहड़ी मैं गल करन लगा ये सरकार इमाम हसन मुजतबा सरकार इमाम हसन मुजतबा किसे नू आखरे, ठीक है, वो किसे कौन है ये मैं नताब पे छोड़ रहा हूँ। मकसद शब्बीर से जब आगही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। इमाम हसन फरमा रहे हैं कि बैठ जाओ तख्त पे
लेकिन रहोगे तुम गुलाम। ठीक है, अब तीसरा मिसरा, तीसरी लाइन, जहाँ मैं चाह रहा था ना कि झामरा कहूट का शुरफा मजमा इस मकाम तक पहुँचेगा, वहाँ बात पहुँची नहीं। थोड़ी सी परेशानी मेरे लिए ये बन गई है कि चौथा मिसरा जो चौथी लाइन है वो मजलिस वाली नहीं, वो मुशायरे वाली है। ठीक है, तो चलें, मालिक मेरी मदद करेंगे। देखते हैं कि मुशायरे वाला मिसरा, मुशायरे की जो है सतर, वो मजलिस में कैसे सुनी जाएगी। इंशाल्लाह मालिक मेरी मदद करेंगे। मकसद शब्बीर से जब आगे ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। इमाम फरमा रहे हैं कि बैठ जाओ तख्त पे, लेकिन रहोगे तुम गुलाम। क्यों? अरे पर निकलने से भला चूंटी परी हो जाएगी। ऐसे ऐसे बोले जी, ऐसे बोले जी। मालिक आपको सलामत रखे। कितना अच्छा बोलते हैं, देखिए कितना अच्छा बोलते हैं भाई। आप सदा जी हैं, वजात जी हो गया भाई, सदा सलामत रहे। क्या कहने, लुत्फ़ आ गया, खुदा गवाही लुत्फ़ आ गया। मकसद शब्बीर से जब आगे ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। बैठ जाओ तख्त पे, लेकिन रहोगे तुम गुलाम। पर निकलने से भला चूंटी। आज है 18 जेठ, दिन मखसूस है करीमे करबला के नाम से। ठीक है, तो एक कसीदा अपनी मर्ज़ी का, एक कसीदा बानी मजलिस मेरे प्यारे भाई अली हैदर की फरमाइश पे। मौला फरमा रहे हैं, हमारे प्यार में अपना जो खून बहा देंगे। मैं क्या मौला, आपके प्यार में जो अपना खून बहा देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। करीमे करबला ने फरमाया, हमारे प्यार में अपना जो खून बहा देंगे, हमारे प्यार में अपना जो खून बहा देंगे, तो हम भी हर्ष में उन सबको खून बहा देंगे। यार मैं क्या कह गया। मैं सदके यार थोड़ी मदद कीजिएगा, मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। हुसैन बादशाह वज़र के एक शेर है, तुम भी सुने, मैं भी बचपन तो सुनता आ रहा, थोड़े बच्चों को भी याद है। शेर है, एक आंसू के एवज मिलता है घर फिरदौस का, किस कदर शब्बीर ने जन्नत को। ठीक है, बच्चों को भी याद है। चूँकि एक कसीदा थोड़े नौकर ने लिखा है भाई अली हैदर। जब मैं ये कसीदा लिख रहा था, मैंने सोचा एक आंसू के एवज मिल, जन्नत का जो घर है वो एक आंसू के बदले खून बहा देंगे, खून बहा देंगे। ये है काफिया। जरा गौर करने में करें, जो एक अश्क बहाओ, मैं सदके जो एक अश्क के बदले में। गौर करने जैसा शेर है जी, कोशिश करनी है, मेरा साथ देने दी। मैं करें, जो एक अश्क के बदले में खुल्द देते हैं, जो एक अश्क के बदले में खुल्द देते हैं, वो मेरे खून के बदले में मुझको क्या देंगे। मैं सदके, हाँ सदके जो एक अश्क के बदले में खुल्द देते हैं, वो मेरे खून के बदले में। सवाल कैसा है, पुरलुत्फ है,
मज़ेदार। लेकिन जो ही मेरे जहन च ख्याल आया, फ़ौरन करीम करबला की आवाज़ आई, यासिर अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल पैदा हो ही गया, जो एक अश्क के बदले में खुल देते हैं वो मेरे खून के बदले में मुझको क्या देंगे? तो यासिर परेशान ना हो, जवाब सुनो। मैं कि मेरे मौला जल्दी जवाब अदा करें ताकि वो मैं लिख के आपके मातमी अज़ादारों तक पैगाम की सूरत में पहुँचाऊँ। करीम करबला ने फरमाया, तुम्हारे जहन में ये सवाल है वो मेरे खून के बदले में मुझको क्या देंगे? तो जवाब सुनो। तुम्हें बहाओ तो खुद देंगे, मगर तुम्हें बहाओ तो खुद देंगे, मगर लहू का कतरा बहा या तो करबला देंगे। मैं सदके सदावज दे रहा हूँ। करीम करबला कदम कदम पे आपकी मुआवज़त फरमाए। हुसैन बादशाह यही ज़िक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। एक फरमाइश बानी है मजलिस दी। बिस्मिल्लाह बाजी। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। भाई क्या कहने आपके जी। मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं आपको दाद दे रहा हूँ। क्या बात है, जैसे मिसरा वसूल करने का हक था आपने वो हक अदा कर दिया। गौर करने थोड़े प्यार वास्ते मिसरा फिर दोहरा रहे हैं। मर्ज करें प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। मैं सदके भाई क्या कहने लुत्फ आ गया। चूँकि ये कसीदा पूरा फजाइल है, ठीक है, मैं फजीलत पढ़ रहा, मैं पहले इस गल की निशानदेही कर रहा। चूँकि मैंने फजीलत पढ़नी है, अगला मिसरा प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। ये रेपिटिशन है, ये बार बार आएगा, ये कसीदे की रदीफ है। गौर कर लें। अगला मिसरा थोड़े प्यार और थोड़ी मोहब्बत के बदले च पेश कर रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। अब भी हर एक आँख में उसके नाम का दरिया बाकी है। मैं सदके भाई सुबहान अल्लाह क्या कहने लुत्फ आ गया। इसके जो पहले 3-4 शेर हैं वो मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल करे कि इनमें से एक शेर जो है ना जी वो मैं ज़रूर पढ़ूँ। एक जज्बात नाल भरिया है शेर। चलो तमहीद नहीं करते जी, डायरेक्ट शेर थोड़े हवाले कर दिया। प्यास की हिम्मत टूट चुकी है और प्यासा बाकी है। अब भी हर एक आँख में उसके नाम का दरिया बाकी है। मेरे मालिक मेरी मदद करें। काश मजमे दा मैारे समात उत्थे आ जाए जिथे शेर है। थोड़े प्यार हस्ते थोड़ी मोहब्बत हस्ते बगैर तमहीद दे शेर नजर कर रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं 14 सदियां बीत गई
सदके जा, क्या बात है। सदके जा 14 सदियाँ बीत गईं, एक दश्त में उसका खून गिरा, कितने शहर उजाड़ हुए हैं और वो सहरा बाकी। कसीदा अगले शेर से शुरू करता हूँ। गल तुहाडे नाल नहीं कर रहा, गल कर रहा दुश्मन अहल बैत नाल। जरा गल सुनिए, दुश्मन अहल बैत नाल मैं गल क्या कर रहा। जिसकी नस्ल खुशी की खातिर तुमने कितनी जंगें की, जिसकी नस्ल खुशी की खातिर तुमने कितनी जंगें की, आज भी गैबत के में उसका बेटा बाकी है। ओए मैं सदके भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस कसीदे की तरतीब इसकी बढ़ाएं थोड़ी आवाज़ इसकी। इस कसीदे की तरतीब ऐसी है ना, एक शेर अच्छा, अगला उससे अच्छा, अगला उससे अच्छा, अगला उससे अच्छा। मैं तमहीद इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जल्दी 3-4 शेर और आपको सुनाना चाहूँ। गौर करना है, आप में जो सैयद बैठे हैं ना, सैयद, वो ज़रा हाथ ऊँचे करें जी। बाबा अनवार बादशाह जी, चले मैं जो शेर है ना वो बाबा जी को हदिया करता हूँ। आपने सिर्फ शेर सुनना है। प्यासा बाकी है, दरिया बाकी है, उसका बेटा बाकी है। गौर करें, मर्ज करें मक्का कूफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो। मक्का कूफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो। अरबों अरब बड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। मैं सदके ऐसे सुनते हैं, अदब को ऐसे वसूल करते हैं। होए होए सदके भाई, सारे सदके मत जी। शेर फिर कहूँ, सारे तो प्रोग्राम है जी आका जी। वाह जी, दुआ करनी है। शेर फिर तो हदिया कर रहे हैं, गौर करने में कर रहे हैं। मक्का कूफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो। अरबों अरब बड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। अरबों अरब बड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। तादाद बहुत कम है। अगर हम इनको मिटाना चाहें तो कोई मसला ही नहीं। जिन लोगों ने अकीदे कि शिया कौम को मिटाना कोई मसला नहीं है, उनकी आंखों में आंखें डाल के अपनी पूरी शिया कौम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आंखों में आंखें डाल के मैं कह रहा हूँ, तुमने अपनी बात कर ली, अब मेरी सुनो। शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है जब तक इस कुरान के अंदर लफ्ज़े शिया बाकी। अरे क्या कहने, मालिक हमेशा वास्ता रखे। सदके तकरीबन 13-14 शेर इस कसीदे के हैं। 3-4 पढ़ चुका हूँ, 2 की मज़ीद आपको ज़हमत देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मेरे बात पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा हो गए। और करने खुदा दी कसम है, इतना पुरलुत्फ शेर है ना, मैं तो अंदाज़ नहीं सकता। कुछ शेर ऐसे होते हैं जिनकी कीमत होती कोई नहीं, ये शेर उनमें से है। ज़रा गौर करने, मैं किसी गुफ्तगू ही नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन तुसा मेरा साथ ज़रूर देने जी, मैं पहले दे रहे हो, थोड़ा जहा मजीद साथ देने। शेर नू वसूल करने वास्ते अपनी सोचां नू टोरना नहीं, दौड़ावना, ता गल समझ आएगी। मैं इस कर दुनिया वालों अगर समझो तो जीते इसी को कहते हैं। दुनिया वालों अगर समझो तो जीते इसी को कहते हैं। सारा कुंभा कत्ल हुआ और सारा कुंभा बाकी है। होए 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 होए। दुनिया वालों घर समझो तो जीत इसी को कहते हैं। सारा कुंभा कत्ल हुआ और सारा कुंभा बाकी है। शुक्रिया मौसम भाई, शुक्रिया। बस आखिरी शेर जनाब दियाँ ज़हमत तमा। इंशाल्लाह अगले साल भी जब तक ज़िंदगी है प्यारे भाई के हुक्म की इंशाल्लाह तामील करते रहेंगे। अगले साल भी इंशाल्लाह फरमा रहे थे कि आपने पढ़ना है हो किया दिन भाई नौकर की ते नखरा की, ठीक है। जैसे जैसे हुक्म करेंगे, सिलसिला यही है, मालकों के ज़िक्र में ज़िंदगी गुजर रही है, ठीक है। ज़रा गौर करने, 19 यौम हाशर रोज़े क़यामत। चलो तौज़ी नहीं कर दे, शेर थोड़े हवाले बहस करें। सारे मातमी बख्श के खालिक ये शबीर से कह देगा। सारे मातमी बख्श के खालिक ये शबीर से कह देगा। तूने जो एहसान किया था उसका कर्जा बाकी है। तूने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहादत नहीं, फ़कत एक या डेढ़ वैन अज दे दिन के हवाले नाल 1400 साल हो गए ये जिक्र जारी है। कोई ऐसा मुआजा है कि जिक्र दूसरे मसलक दे बंदे इस गल ते हैरान होंदे कि एक लम्हा पहले ज़ाकिर आले मोहम्मद फजीलत आले मोहम्मद पढ़ रहे होंदे, मोमिनीन दे चेहरे फुल्लां तो सोहने खिले हुए होंदे, हाथ फिजा विच बुलंद होंदे, लेकिन पता नहीं कैसा ये जिक्र है, कैसा ये मौजा है कि ज़ाकिर फ़कत आदे मज़लूम हुसैन। कोई ऐसी अख नहीं होंदी जड़ी तर ना हो जाए, कोई ऐसी जुबान नहीं होंदी जिस दे विचों हाय दी सदा बुलंद ना होवे। ना कोई नवी करबला है, ना कोई नवी शाम है। सदियाँ हो गई ये जिक्र में ही जारी है। एक शेर बहुत किसी पुराने शायर का शेर है, मैंने बड़ा पसंद है। पसंद इस वजह तो है कि मैं जिथे ये शेर पढ़िया ना, मैं नहीं वेख्या कोई मातमी कोई अज़ादार रह गया होवे जिस दे मुँह चों हाय हुसैन दी सदा बुलंद ना हुई होवे। खुदा दी कसम है, पता नहीं कैसी अजीब कैफियत दा शेर है। किसी शायर ने लिखे कि कहाँ था मदीना कहाँ करबला,
कहाँ का मुसाफिर कहाँ लुट गया। खुदा दी कसम है, सोचो ना तो इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं। कहाँ था मदीना, कहाँ करबला, कहाँ का मुसाफिर कहाँ लुट गया। आज लोग इतराज़ कर दें, पता नहीं शियां नू बन के गई, रोन दें, मातम कर दें। लोग आते हैं पता नहीं शियां नू हो क्या गया। एक शेर में पढ़दा, अगर गल मेरी पहुँच गई तो मैंने अगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पहुँची। मैं कह रहा, एहसास से करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। मैं आदा मुसलमान तेरा लगिया कुछ नहीं, सईदा दा रहा कुछ नहीं। वेख रहे हैं तकरीबन हर अखतारे, लेकिन जिमें मेरे दिल की हसरत आई ना कि अज 18 जेठ है, थोड़े एक बारी तो हाय हुसैन आके एक वैन करवा, मेरे दिल की हसरत पूरी नहीं हुई। चलो मैं एक शेर होर पढ़दा, लेकिन ये शेर पढ़ने तो पहले जिते जिते कोई सैयद बैठे, खसूसन बाबा अनवार बादशाह सादात तो माफ़ी मांगी है। मैं थोड़ी दादी दी गुरबत का बहुत दुखा शेर पढ़ने। मैं अर्ज़ कर रहा कि किए हैं शिमर ने दो काम एक खंजर से, अरे लहू हुसैन का पहुंचा बहन की चादर से। एक बारी हाय करो यार, हाय करो एक बारी, हाय तो कुछ भी नहीं लगता। मैं सदके जावा, किसी ने तो समझ आई उसी ना मैं क्या किए हैं शिमर ने दो कत्ल एक खंजर से, लहू हुसैन का पहुंचा बहन की चादर से। बस तकरीबन मेरा टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन दो वैन मैं ज़रूर पढ़ना चाह रहे हैं। मालिक दर्जात बुलंद फरमाए खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर संजैदी साहब दे, वो फरमाते हैं कि लाख फ़ज़ाइल के समंदर बहा दिए जाएं, लेकिन वो ज़ख्मी बीबी जो दूर से आती है और बहुत देर से जाती है, वो तब तक राज़ी नहीं होती जब तक इस घराने की गुरबत और मजलूमियत ना पड़ी जाए। मैं देख रहा तकरीबन हर अखतारे हर हथ मजलूमे करबला नूं उन्हां दी गुरबत का पुरसा देने वास्ते तैयार है। इंतज़ार ना करावा, तो एक वैन मैं सुनवाना दुआ की शक्ल। जितने अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमाओ, एक बारी दुआ वास्ते हाथ बुलंद करो। जितने बैठे हो दुआ वास्ते हाथ बुलंद करो। मैं वैन का आगाज़ करदा, दुआ दिल ते लग जाए ना, आमीन नहीं आखनी, हाय आखनी आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी शाला टुटण ना जोड़ फिरावा दे, ते मुकवे दी सारी आसे, तोड़े बिन पुत्रा दे औखा लंघदे तामी वक़्त थी वे तोड़े बिन पुत्रा दे औखा लंघदे तामी वक़्त थी वे सदके काला पेना मचना लोगो। तोड़े बिन पुत्रा दे औखा लंघदे तामी वक़्त थी वे। अगला वैन सुनने जना मातम करने ते शबीर को अपनी हाय वो गुरबत दा, हाय वो गुरबत दा थिया वेले ऐसा से ते
जड़ा यार भी जराब ते शिमर ने पूछया तेरा किन गया भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जुमला करियादा सबके मोलमा तक कबूल फरमावे सबके अच्छा 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 मातमी अज़ादार थोड़ा हुक्म है मैं वैन फिर पढ़दा लेकिन यो वैन इतने वजीराबाद एक इलाके हेड खान की उत्थे मैं वैन पढ़िया एक बुजुर्ग मातमी आई खलो के मुंह ते मातम करन लग गया। मैं आखन लगा यासिर बेटा अगों जिथे भी ये वैन पढ़े मेरा एक पैगाम अज़ादारा तक जरूर पहुँचावें। मैं कह दसो मौला दा मातमी क्या आखना चाहते दोवें हाथों नाल मुंह ते मातम करके वे क्या कहना लगा यासिर बेटा कमीने लोगों की ये निशानी है कमीने लोग मरेंदे घाटन ते ताने ज्यादा देने और सुना ते शबीर को अपनी हाय वो गुरबत दा हाय वो गुरबत दा थिया उवेले एहसास ते जड़ा यार भी जराब ते शिमर ने पूछया तेरा किन गया वीर अब्बास सबके सोने मुकान हो गए सोने आंसू आ गए इतना ही मैंबर छुने का पियाम लेकिन थोड़ी मुहब्बत का तकाजा है मैं एक वैन का होर इजाफा करें ना इो सवाल जड़ा 11वीं ज़रब थे शिमर ने पूछया तेरा किन गया वीर इो सवाल यजीद कमीना अल्लाह दी कुत्ते ते लानत होवे ई कमीने कीता दरबारे शाम शिमर कमीने थे वे क्या कहना शिमर मैं सुने तै हुसैन नु 13 ज़रबा नाल शहीद कीते एक कमीना वे कहते हाँ यजीद मेरी बहुत वड्डी मजबूरी बन गई आई कमीना वे कहते बहाने न कर दसा तो सही तेरा मकसद क्या आई हुसैन नु 13 ज़रबा नाल क्यों कुटे ओले कमीना तोड़े जेठा संग दिला वे कहते यजीद क्या हाल सुना एडा जख्मी हाई हिका ज़रब दे नाल जालिमा दे एडा जख्मी हाई हिका ज़रब दे नाल हो वजह सर विजुदाए ते मैं तेरा ज़रबा ता दितियां बहरा से और अच्छा चलो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मैं एक वैन का और इजाफा करे ना इस शिमर कमीना वे कहते यजीद मैनू रे दी जागीर का इनाम दे एक कमीना वे कहते शिमर रे दी जागीर तो बहुत वड्डा इनाम है ते कम तेरा बहुत छोटे ये हैरान हो कहते यजीद किवें एक कमीना वे कहते जड़े वेले तैं हुसैन नू शहीद कीते उस वेले हुसैन दा रिया कोई ना जड़ा तेरा हाथ न पेंदा एक कमीना वे कहते यजीद अगर तू समझे तो हूँ वेले हुसैन दा एक रिश्तेदार मौजूद है एक कमीना वे कहते साथ सही हूँ आखिरी वेले हुसैन दा केड़ा रिश्तेदार मौजूद है वेले बेगैरत वे कहते यजीद क्या हाल सुना जालिमा दे जड़ा मैं पहुंचा दो में प्यूते थी हाय प्यूते थी बैठे हिक में तू गल लाई तेरे ये वाल वाल छड़ दी है वो प्यू दे गल ते मैं छिड़काना